पॉलीमर के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। क्लासिफिकेशन में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, लीनियर, ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। इस प्रकार दो प्रकार के होते हैं पॉलीमर्स, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर्स। So first of all we discuss homopolymer. Only one type of monomers are present. अगर सिर्फ पॉलीमेरिक चेन में केवल एक प्रकार के मोनोमर प्रेजेंट हो तो उन्हें हम होमोपॉलीमर कहते हैं। ए बहुत सिंपल एग्जांपल है एथीन से बनने वाला पॉलीथीन। जब एथीन का पॉलीमराइजेशन होता है तो एथीन की लंबी चेन बनती है, एथीन 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 से बनती है पॉलीथीन। सेकेंड एग्जाम्पल इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन होता है तो इससे बनता है पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीमर ऑफ स्टाइरीन इज पॉलीस्टाइरीन। स्टाइरीन मॉलिक्यूल है। स्टाइरीन का जब पॉलीमराइजेशन होता है तो ये एक एडिशन पॉलीमर बनता है, पॉलीस्टाइरीन पॉलीस्टाइरीन पॉलीस्टाइरीन। तो ये होमोपॉलीमर है क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के मोनोमर प्रेजेंट हैं। पॉलीमर ऑफ प्रोपाइलिन इज पॉलीप्रोपाइलिन। तो ये प्रोपाइलिन है, CH2CH3। जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉलीप्रोपाइलिन बनता है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं होमोपॉलीमर के जिसमें केवल एक ही प्रकार के मोनोमर प्रेजेंट हैं। सेकेंड इज कोपॉलीमर। इफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ मोनोमर्स आर प्रेजेंट, अगर एक से अधिक टाइप के मोनोमर प्रेजेंट हो किसी पॉलीमर में तो इसे हम कोपॉलीमर कहते हैं। If A and B monomers are present together, the various types of copolymers are: one is random copolymer, जिसमें A और B एक irregular manner में arranged होंगे, उसमें कोई order नहीं होगा। Monomer A and B are arranged randomly in the chain. A B A A B B A B B A A A. अल्टरनेट कोपॉलीमर, जब ए और बी एक दूसरे के बाद अल्टरनेट पोजीशंस पे आए तो उसे अल्टरनेट कोपॉलीमर कहेंगे। मोनोमर्स ए एंड बी आर अरेंज्ड एट अल्टरनेट पोजीशंस इन द चेन। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप पॉलीमर्स आर नोन एज अल्टरनेट कोपॉलीमर्स। ब्लॉक कोपॉलीमर्स, if one monomer is present in groups and other is also in groups, अगर दोनों मोनोमर्स एक ग्रुप में प्रेजेंट हो तो उन्हें हम ब्लॉक कोपॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर्स रिजल्टिंग फ्रॉम स्ट्रेट पॉलीमराइजेशन कपल्ड टुगेदर इन ब्लॉक्स। ब्लॉक्स मींस ग्रुप्स। ए का एक ग्रुप है, फिर बी का ग्रुप है, फिर ए का ग्रुप है, फिर बी का ग्रुप है। फोर्थ वन इज ग्राफ्ट कोपॉलीमर। ग्राफ्ट का मतलब होता है ब्रांचिंग। अगर एक मोनोमर चेन बनाएगा लंबी और दूसरे ब्रांच बनाएंगे तो उन्हें हम कहते हैं ग्राफ्ट कोपॉलीमर। In this type of polymers, one type of monomer make backbone chain and other monomers are arranged in branches like this. A की एक चेन बन रही है और B जो है वो ब्रांच में अरेंज्ड है। एग्जाम्पल्स स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर SBR बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। एक कोपॉलीमर ऑफ स्टाइरीन एंड ब्यूटाडाइन। इसमें दो मोनोमर है, एक स्टाइरीन और दूसरा ब्यूटाडाइन। ये स्ट्रक्चर है SBR रबर का। ब्यूटाडाइन मोनोमर का एक ग्रुप, स्टाइरीन मोनोमर का दूसरा ग्रुप। तो इसमें दो मोनोमर्स प्रेजेंट हैं इसलिए इसे कहते हैं कोपॉलीमर। दूसरा एग्जांपल है नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर NBR। इट इज ए कोपॉलीमर ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल एंड ब्यूटाडाइन। इसमें देखिए ये ब्यूटाडाइन ग्रुप है और ये एक्रिलोनाइट्राइल ग्रुप है। तो ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल के पॉलीमराइजेशन से बनने वाला ये कोपॉलीमर NBR रबर कहलाता है। तो इन्हें हम कोपॉलीमर कहते हैं। थैंक यू।